सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA फस्ट ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं हुण तक कर रहे सी जी शाह हुसैन जी नूं। शाह हुसैन जी दीयां काफ़ी ज़्यादा काफ़ियां जिहड़ियां सन वो असीं साडी पिछलियां क्लासां दे विच कर चुके हाँ। शाह हुसैन जी दीयां काफ़ियां की समाप्ति के नाल ही असी जेडे अज तुहाडी क्लास दे विच साडे अगले कवि लैके आए हैं वो है जी दमोदर। किस्साकार दमोदर जी के बारे में जिहड़ी आ जानकारी पहला आपां हासिल करांगे तो फिर आपां चलांगे जी इन्हां दे लिखे हुए किस्से हीर रांझेवाल जो कि साडी जिहड़ी शब्द सवेरा बुक के सिलेबस दे विच दर्ज किया गया है। सो कहते जिहड़े दमोदर दमोदर जी हैं जिन्होंने असीं किस्साकार भी कहा मतलब कहते हैं। सो दमोदर दे असली नाम जन्म स्थान माता पिता के बारे में सानू बहुती जिहड़ी जानकारी है वो प्राप्त नहीं होंदी। कहते एक कुछ लाइनां जो उन्होंने पर लिखियां गई हैं। नाव दमोदर जात गुलाटी एक सियाली चूचक बहुत दिलासा तां दलगीरी लाही आख दमोदर होआ दिलासा तां हट्टी उत्थे पाई। जिहड़ियां ये लाइनां दमोदर दियां अपनियां लिखियां हुई हैं। इन्हां तो दमोदर के बारे में कुछ जानकारी सानू प्राप्त होंदी है कि दमोदर जिहड़ा है उसकी जात गुलाटी अरोड़ा सी। इसे लई घरों जिहड़ा दलगीर हो के निकल तुरिया सी। झंग सियालां दे विच पहुंचिया चूचक जो कि हीर का पिता है। चूचक सियाल ने इसनूं एक पढ़िया लिखिया सियाणा बंदा समझ के कहते बहुत दिलासा दिता ते अपने पिंड दे विच एक हट्टी पवा दिती सी। सो हीर का किस्सा पढ़ के ये पता लगता है कि वह पढ़िया लिखिया सी ते हिसाब किताब तो भी जाणू सी। सियाणा बंदा सी। हिंदू मुसलमान ते सिखां दे मजहब के बारे में भी चंगी तरह जानता सी। सो उस समय की समाजिक हालत नूं भी दमोदर जिहड़ा है वो चंगी तरह जानता सी। उन्हां दिनां विच पढ़े लिखे कोई टामे टामे मनुख ही मिलते सन, इसलिए इसकी जिहड़ी कदर सी बहुत ज़्यादा सी। इसे करके चूचक ने बड़े ही चाह दे नाल कहते इसनूं अपने कोल रखिया सी। वो चंगा कवि ते रसैया भी सी। इसे करके हीर रांझे की जिहड़ी कहानी है प्रेम कहानी है उसनूं बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी के नाल उसने लिखा है। इस किस्से विचों इस गल का पता लगता है कि दमोदर उत्ते गुरमत जिहड़ा सी गुरमत भगती जिहड़ी लहर सी उसका प्रभाव भी सी। किस्से के आरंभ करने वेले उसने देवी देवतियों की आराधना नहीं की सगों लिखिया अव्वल नाम साहिबदा लईए जिन ए जगत उपाया। सो इत्थे उसने वाहिगुरू नूं आराध्या जिसने इस संसार की उत्पत्ति की है। सो हीर रांझे की कहानी विच बड़ी ही सादगी गंभीरता ते सरलता का जिहड़ा प्रयोग है वो दमोदर ने किया है। सो ये सी जी दमोदर जी के बारे में एक संखेप जही जानकारी। तो हुण असीं चलांगे इन्हां दे लिखे हुए साडे जिहड़े किस्सा है जो कि साडी बुक शब्द सवेरा विच दर्ज किया गया है हीर रांझे दे वल। सो हीर रांझा जिहड़ा किस्सा है इस दे विच दमोदर जी ने सब तो पहला शुरुआत जिहड़ी है की है किस्से दी हीर दे जन्म तो। हीर का जन्म जिहड़ा कित्थे हुंदा है फिर जिहड़ा जन्म तो बाद हीर दे विच जिन्ने जिन्ने साल की वो होंदी है उस साल दे मतलब नाल नाल उसके जीवन दे विच की परिवर्तन आता है। हीर ते रांझे का प्यार कदों पैदा है इन्हां गल्लां दे बारे में जिहड़ा इस किस्से दे विच दस्सिया गया है। सो शुरुआत करते हैं जी हीर दे जन्म तो। कहते हीर शोहर जम्मी है लोका सूरत निंद नकाई पट वलेटी मक्खण खाने कुछड़ की दाई जो वेखे सोई खुश थीवे चेहरे बहुत सुंदराई आख दमोदर कर चूचक दे कुड़ी वत जाए वड्डी होई हीर सलेटी जिमी पैर न लाए
जे कोई वेखे हीरे ताई पैर न मोले चाए, लुंगी मंच बन्ने पंजताणी उत्ते पट हंडाए, वेख दमोदर हीरे दे चाली किस्सा आन बनाए। कहते घर चूचक दे बेटी जम्मी हुईयां जग वधाइयां, नाती धोती पट बलेटी कुछड़ कीती दाइयां, 2 वरियां दी शोहर होई टुक रहियां कुड़माइयां, 4 वरियां दी शोहर होई गल्लां करे सचियाइयां, 6 वरियां दी शोहर होई लगी करन भलाइयां, कहते 8 वरियां दी शोहर होई दरदर कूकां पाइयां, 10 वरियां दी शोहर होई चारे नहीं नवाइयां, कहते 12 वरियां दी शोहर होई तां रांझे अखियां लाइयां। सो हीर दे बारे दे विच जिहड़ा आपां शुरुआत करन जा रहे हैं जी किस्सा हीर। कहते जिहड़ी हीर रांझे दी एक कहानी है, इन्हां सतरां दे विच चूचक दे घर दे विच हीर दे जन्म बारे, उसकी पालना बारे, खूबसूरती ते उसकी जिहड़ी शख्सियत है उस दे विकास का जिहड़ा जिक्र है वो कीता होया है। सो कहते हीर शोहर जमी सूरत निंद ना काई, कहते पट बलेटी मक्खन खानी कुछड़ कीती दाई। सो व्याख्या दे विच करेंगे कि कवि दमोदर कहते हैं कि हे लोगो सुनो, चूचक दे घर विच एक अजिही जिहड़ी कुड़ी है वो जमी है जिसकी शक्ल सूरत इन्नी ज़्यादा सोहनी है कि उसनूं कोई भी निंद नहीं सकता सी। उस दे विच लुक्स कड्ढण दी किसी दी जिहड़ी है हिम्मत नहीं पै रही सी। वो इन्नी ज़्यादा जिहड़ी सोहनी कुड़ी दा जिहड़ा जन्म है वो मतलब चूचक दे घर सियाला दे विच हो चुका है। सो पट बलेटी मक्खन खानी कुछड़ कीती दाइयां, जो कोई वेखे सो खुश थीवे चेहरे बहुत सुंदराइयां। सो हीर जिहड़ी कि बहुत ही ज़्यादा सोहनी है, उसनूं जन्म तो ही रेशम के कपड़ियां दे विच लपेट के रखा गया है। वो मक्खन खा के जिहड़ी वड्डी हुई है, उसनूं मक्खन खवा के पालिया गया है। दाई उसनूं कुछड़ चुक के खिडा रही है। सो आख दमोदर घर चूचक दे कूड़ी वध जाए। सो जिहड़ी हीर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सुंदरता की मालकिन है, ते ये सुंदर कुड़ी जिहड़ी है उसका जिहड़ा जन्म है वो चूचक दे घर होया है। सो अगे चलांगे जी। कहते वड्डी होई हीर सलेटी जिमी पैर न लाए, जे कोई वेखे हीरे ताई पैर न मोले चाए। सो हुण जिहड़ी हीर है वो वड्डी हो चुकी है। सो हीर का सुभाव, उसकी अद्भुत सुंदरता, उसके सोहने पहरावे, उसके नित कर्म वेख के जिहड़ा किस्सा लिखण का जिहड़ा विचार है वो दमोदर के मन में पैदा हो चुकिया है। सो कवि दमोदर दसदा है कि जदों चूचक सियाल दे जिहड़ी बेटी है हीर वड्डी होई है, कहते वड्डी होई हीर सलेटी जिम्मी पैर न लावे। जदों यह हीर वड्डी हो चुकी है तां ये बहुत ही अलबेले सुभाव की मालकिन है। वह जमीन के उत्ते पैर नहीं टिकाउंदी सी, मतलब वो हमेशा ही नचदी टपदी खेडदी रहती है। तो कहते जे कोई वेखे हीरे ताई पैर न मोले चाहे, जो कोई भी हीर नूं वेखदा सी उसकी खूबसूरती नूं वेखदा सी, वो इन्नी ज़्यादा सोहनी सी कि वो वेखदा वेखदा उत्थे खड़ा खड़ोता ही रह जांदा सी। सो कहते जो भी कोई हीर की खूबसूरती नूं वेखदा सी उत्थे खड़ा खड़ोता ही रह जांदा सी। उसनूं अगे पैर चुकण दी, अगे पैर बढ़ाउण दी जां चुकण दी सुध बुध ही भुल जांदी सी। कहते लुंगी मंझ बन्ने पंजताणी उत्ते पट हंडाए, वेख दमोदर हीरे दी चाली किस्सा आन बनाए। सो जिहड़ी हीर सी उसके पहरावे की गल करते हुए दमोदर कहता है कि हीर अपने पहरावे दे विच शानदार पहरावा जिहड़ा है वो पहनती सी। कहते उसका पहरावा हमेशा शानदार ते दिल खिचवा हुंदा सी। वो अपने लक दे नाल 5 रंगां दे धागे दी बुनी हुई
पंज ताणी, पंजा रंगां दे धागे दी बुनी हुई धारीदार धोती, लुंगी मतलब धोती बनदी सी अते उपर कहते रेशम के जोड़े कपड़े हैं वो पाउंदी सी। सो वेख दमोदर हीरे की चाली किसा आन बनाए। सो कवि कहता है कि जदों उसने हीर दे एहो जहे नित कर्म जड़े ते रहन सहन नूं वेख्या तां उसदे मन विच उस संबंधी किस्सा लिखण दी जिहड़ी भावना सी, प्रेरणा सी, वो पैदा हो गई ते उसने जिहड़ा एक किस्सा हीर जिहड़ा सी वो लिख दिता सी। सो हीर दी जिहड़ी है रोजाना दी जिंदगी उसका पहरावा देख के दमोदर दे मन विच किस्सा लिखण दा विचार जिहड़ा पैदा हो गया सी। सो चलदे हैं जी अगले पैरे वल। सो अगले पैरे की गल करते हैं जी। कहते घर चू चकते बेटी जम्मी कुड़ियां जग वधाइयां, नाती धोती पट बलेटी कुछड़ कीती दाइयां। सो कहते चूचक दे घर दे विच जिहड़ा है धी जिहड़ी है हीर जिसका जन्म हो चुका है। चूचक दे घर एक धी ने जन्म लिया है जिसका नाम हीर है ते इस गल दियां सारी दुनिया दे विच खुशियां मनाइयां गईयां सन। कहते घर चूचक दे बेटी जम्मी हुईयां जग वधाइयां। इस चूचक दे घर विच जो एक बेटी का जन्म होया है, धी का जन्म होया है, जिस दियां वधाइयां सारे जग विच दित्तियां गईयां सन। नाती धोती पट बलेटी कुछड़ कीती दाइयां। सो एक जिहड़ी बच्ची है कहते उस दे जन्म के बारे में बहुत सारिया बधाइयां जिहड़ियां हन चूचक परिवार नूं जिहड़ियां हन वो दित्तियां गईयां सन। हीर नूं हर रोज नवा धवा के रेशम के कपड़ियां दे विच लपेट के रखिया गया सी ते दाइयां उस नूं कुछड़ चक चक के खिडाउंदियां होईयां उसकी पालन पोषण कर रहीआं सन। 2 वरियां दी शोहर होई टुक रहीआं कुड़माइयां। जदों हीर 2 सालां दी हो चुकी सी, कहते जदों हीर 2 वरियां दी होई सी तां उसकी सुंदरता के कारण बहुत सारे लोग उसका अपने घर रिश्ता करन दे लई यतन करन लग पए सन। उसदे दे लई कुड़माइयां जिहड़ियां सन आउणियां शुरू हो गईयां सन, रिश्ते आने शुरू हो गए सन। बहुत सारे लोग उसकी सुंदरता तो प्रेरित हो के उसका रिश्ता अपने घर विच लैके आउण दे लई कह रहे सन। सो कहते 4 वरियां दी शोहर होई गल्लां करे सचियाइयां। जदों हीर 4 वरियां दी हो चुकी सी तां ओह ज्ञानियां वांग सच्चाई वालियां गल्लां करन लग पई सी। सो 4 वरियां दी जदों 4 वरियां दी हो चुकी सी, 4 सालां दी होई तां ज्ञानियां दे वांग सच्चाई वालियां गल्लां करन लग पई सी। 6 वरियां दी शोहर होई लगी करन भलाइयां। जदों हीर 6 सालां दी हो चुकी सी, जदों हीर 6 वरियां दी होई 6 सालां दी होई तां ओह नेकी कमाउण वाले भले काम करन लग पई सी। तां उसने नेकी कमाउण वाले भलाई दे काम करने शुरू कर दिते सन। सो अगे कहते 8 वरियां दी शोहर होई दरदर कूकां पाइयां। जदों हीर 8 सालां दी होई 8 वरियां दी होई तां कहते उसकी सुंदरता भलाई नेकी दी प्रसिद्धि हर घर दे विच पुज गई सी ते सारे ही लोग उसकी वडियाई करन लग पए सन। जदों हीर 8 वरियां दी होई 8 सालां दी होई तां उसकी नेकी भलाई के कामां की जिहड़ी चर्चा सी, उसकी सुंदरता की, उसकी नेकी के काम भलाई के कामां की जिहड़ी चर्चा सी वो सारे ही लोग घरां घरां विच करन लग पए सन ते उसकी वडियाई हर घर दे विच कीती जानी शुरू हो गई सी। सो 10 वरियां दी शोहर होई चारे नहीं नवाइयां। जदों हीर 10 वरियां दी होई तां सारे ही
इलाके दे विच उसने अपना दबदबा जिहड़ा सी वो बना लिया सी, अपना दबदबा कायम कर लिया सी ते उसदे सामने अख चुकण दी हिम्मत कोई भी नहीं कर सकदा सी। सो कहते जदों हीर जिहड़ी सी वो 12 वरियां दी हुई, 12 सालां दी हुई तां उसने वो जिहड़ी सी रांझे दी सुंदरता दे उपर मोहित हो गई ते उसका जिहड़ा प्यार सी वो रांझे दे नाल पै गया सी। उसने जिहड़ियां रांझे दे नाल जिहड़ा प्यार सी पा लिया सी। सो हुण चलदे हां जी अगली देवल अगे असीं देखदे हां हीर दा नित दा जिहड़ा जीवन सी वो किस तरह दा सी। सो अगे है जी हीर दा नित दा जीवन कि हीर जिहड़ी सी उसदा नित रोज़ दा जिहड़ा जीवन सी वो किस तरह दा सी। कहंदे नवां वरियां दी मंगी नीगर अजमत की सुनाई तां चुन चुन आतन करे इकट्ठा जेड़ी भावसकारी सूरत जमाल सुने जो कोई साई आतन आई त्रै सैर सठ सहेलियां जोड़ी जेड़ी जेड़ी भाई कवण सरिश्ता हीरे कीता की कुछ आख सुनाए पहला पहर सबो ही आतन मक्खन रोटी खाए दूजा पहर किनंदी घुंगड़ियां पींगा पींगण जाए तीजे पहर बेले विच खेडे रेडी खकड़ी खाए चौथे पहर दरियावे नावे सारा आतन आए। तो हीर जिहड़ी सी उसका नित का जिहड़ा जीवन सी वो किस तरह का सी इसके बारे में जिहड़ा साडा कवि है उसने चर्चा की है। कहते हीर जो कि कवि दमोदर दसते हैं कि मुटियार हीर की कुड़माई 9 सालां की उम्र दे विच ही कर दी गई सी ते इस तरह उसका जिहड़ा तेज प्रताप सी वो रोशन हो गया सी। उसकी खूबसूरती दिनों दिन वधदी जा रही सी। वो चुन चुन के मन भाउंदियां होईयां सहेलियां जिहड़ियां सन उन्हां नूं तरिंजण दे विच कहंदे सूरत जमाल सुने जे कोई साई आकण आई। सो वो अपनियां जिहड़ियां सन कहंदे सहेलियां जिहड़ियां सन उन्हां नूं जो कुड़ी भी उसनूं सोहनी लगदी सी उसदे मन नूं भाउंदी सी सहेलियां नूं तरिंजण दे विच इकट्ठियां कर लैंदी सी। ਜਿਹੜੀ कुड़ी उसके मन में भाउंदी सी वो उसनूं तरिंजण दे विच लै आउंदी ते इस प्रकार उसने जिहड़ियां 360 मतलब 360 जिहड़ियां सन वो सहेलियां जोड़ लईआं सन। सो अगे कहंदे कवण सरिश्ता हीरे कीता के कुछ आख सुनाए पहला पहर सबो ही आतन मक्खन रोटी खाए। सो हीर दे नित का जिहड़ा प्रोग्राम हुंदा सी नित का जिहड़ा जीवन सी उस दे विच कहंदे वो सब तो पहले पहर दिन दे पहले पहर वो अपनियां तरिंजण दियां सहेलियां दे नाल मिल के मक्खन नाल रोटी खांदी सी। दिन दे पहले पहर वो अपनियां सारियां सहेलियां दे नाल मिल के कहंदे मक्खन नाल रोटी खांदी सी। दिन दे दूजे पहर घिनिंदी घुंगणियां पींगा पींगण जाए। दिन दे दूजे पहर वो अपनियां सहेलियां दे नाल घुंगणियां बक्कलियां जिन्होंने कहंदे आ कहंदे बक्कलियां लैके अपनियां सहेलियां दे नाल पींगा झूटण चली जांदी सी। सो उस तो बाद दिन दे तीसरे पहर कहंदे बेले विच खेडे डेडी खड़ी खाए। दिन दे तीजे पहर अपनियां सहेलियां दे नाल जंगल बेलियां दे विच खेडदी सी अते खरबूजे कुकड़ियां खांदी सी। चौथे पहर कहंदे तरिंजण दियां सारियां सहेलियां नूं इकट्ठियां करके चना दरिया दे उत्ते नहाउण दे लई चलियां जांदियां सन। वो हर रोज अजिहियां गल्लां करके अपना जिहड़ा समां सी वो बतीत करदियां सन। अजिहियां जिहड़ियां मतलब उसका जिहड़ा नित का जिहड़ा जीवन सी अजिहा ही सी जिस दे नाल वो हर रोज़ अपना जिहड़ा जीवन सी उसनूं बतीत कर रही सी। सो जिहड़ा हीर दा नित दा जीवन मतलब साडे सामने रखिया कवि दमोदर ने। सो सब तो पहला असीं देखिया कि हीर दा जिहड़ा जन्म है वो चूचक सियाल दे घर दे विच हो चुकिया है। हीर के जन्म के नाल ही
कहते उसनूं जिहड़ा नवा धवा के मखमल के कपड़े विच लपेटिया गया है। वो मक्खण खा के वड्डी हुई है। दाइयां उसनूं कुछड़ चुक चुक के खड़ा रहियां हन। सो कहते हीर की जिहड़ी खूबसूरती है उसकी जिहड़ी चर्चा है वो दूर दूर तक हो चुकी है। हीर जिसका सुभाव बहुत ज़्यादा चंगा है तो वह बहुत ज़्यादा सोहनी है, इसकी चर्चा दूर दूर तक की जा रही है। फिर कवि ने दसिया कि जदों 2 साल की होंदी है तो उसके लिए कुड़माइयां आउणियां शुरू हो जांदियां हन। जदों 4 वरियां की होंदी है तो ज्ञानियां दे वांग सच्चियां गल्लां करन लग पैंदी है। जदों 6 वरियां की होंदी है तो नेक काम भलाई दे काम करने शुरू कर दिंदी है। 8 वरियां की होंदी है तो कहते उस जड़ी है मतलब चारे ही पासे उस दियां वडियाइयां होण लग पैंदियां हन, उसकी नेकी दियां गल्लां सारे ही करन लग पैंदे हन। 10 वरियां की हो जाती है तो नाल दी नाल ही कहते अपना जिहड़ा दबदबा है वो सारियां ते बना लैंदी है। उसका हुक्म जिहड़ा टालन की किसी दे विच हिम्मत नहीं हुंदी, सारियां दे अपना अपना दबदबा बना के रखती है। सो इस तरह जो 12 वरियां की हो जाती है तो उसका जिहड़ा प्यार है वो रांझे दे नाल पै जाता है। सो नित के जीवन की गल करते हैं तो कहते इसका जिहड़ा नित का जीवन है वो बहुत ही सोहना सी। कहते हीर आप बहुत ज़्यादा सोहनी सी, चंगे सुभाव की सी ते कहते 9 सालों की हुई तो उसकी कुड़माई जी है वो कर दी गई सी ते उसकी वडियाई दी गल्लां सारे पासे फैल चुकियां सन। उसनूं जो भी कोई कुड़ी सोहनी लगती सी जो भी उसके मन नूं भाउंदी सी उसनूं अपनी सहेली बना के त्रिंजन दे विच लै आउंदी सी। इस तरह कर करके उसने 360 सहेलियां बना लिया सन। अपने हर रोज़ के जीवन दे विच सब तो पहला कहते वो मक्खन के नाल रोटी खाती, दिन के पहले पैर मक्खन के नाल रोटी खाती। उस तो बाद कहते अपनी सहेलियां दे नाल खेडण दे लई चली जाती। कहते दिन का जो दूजा पैर होंदा सी तां बकलियां जिहड़ियां सन घुंगड़ियां बकलियां लैके अपनियां सहेलियां दे नाल पींघा झुटण चली जाती सी। तीजे पहर बेले दे विच खेडदी सी ते खरबूजे ककड़ियां खांदी सी। चौथे पहर अपनियां सारियां सहेलियां नूं इकट्ठियां करके झरना दरिया दे उत्ते नहाउण दे लई चली जाती सी। सो ये सीगा जी हीर दा नित प्रति जिहड़ा जीवन सी। सो सब तो पहला असीं देखिआ दमोदर दे बारे विच, उन्हां दे बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर हीर के जन्म बारे जिहड़ी जानकारी लई ते उस तो बाद हीर का नित दा जिहड़ा जीवन सी उस दे बारे में जिहड़ी सी गल कीती सी। सो हीर के बारे दे विच अगली जिहड़ा किस्सा है उस जिहड़ी गलबात है वो असीं तुहाडी अगली क्लास दे विच करांगे। सो इस दे नाल ही अज दी जिहड़ी साडी क्लास है उसनूं इत्थे ही समाप्त करांगे। मिलदे हां साडी अगली क्लास दे विच। धन्नवाद जी।